तरफ से आपकी पार्टी ऑफिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या कहना चाहोगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया पर्सनालिटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग आज हमारे दरमियान आए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे प्रभात 30 में एक स्लॉटर हाउस है जिसकी तामीर मेरी वालिदा 2007 में जब नगर सेविका चुनकर आई थी समाजवादी पार्टी से, उस वक्त अश्विन राउत मैडम, असलम अंसारी भाई, ये मेरी वालिदा के साथ नगर सेवक बनकर आए थे समाजवादी से। उस वक्त किस्मत कॉलोनी में जब स्लॉटर हाउस का तामीर किया वो मेरी वालिदा थी, जब मेरे वालिद साहब मरूफ नसरुद्दीन नाइक हयात थे। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके काफी विवाद चल रहा है। साइलेंट पे काफी दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके बहुत विवाद चल रहा है। जिस प्रभाग में हम इतने सालों से नगर सेवक 15 साल से रहे, जिस प्रभाग से मेरी वालिदा चौंकी आई, वहाँ स्लॉटर हाउस की तामीर हमने की। और आज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि से, नजीब मुल्ला साहब के प्रयासों से जो मेरे प्रभाग में स्लॉटर हाउस का काम किया गया, चलती की ट्रेन में कुछ तुतारी वाले सवार हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, मिस्टर फेक LLB, क्या आप रहते थे मैक कंपनी में और हम रहते थे पहले से शरीफा रोड पे। आप मेरे प्रभाग में रहने आए, हम पहले से वहाँ बोर्न एंड ब्रॉट है, आप मेहमान बनकर वहाँ पर मेजबान बने। तो ये ना बोले बड़ा मेहरबानी कि आप, ये मोहल्ला हमारा है, आपसे पहले से वो मोहल्ला हमारा है, क्योंकि मेरी वालिदा 2007 से समाजवादी पार्टी से चुनकर आई नगर सेविका है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रयासों इनके प्रयासों से तो शहर में शंघाई भी बनने वाली थी। विधायक जी के प्रयासों से तो शहर में हैंगिंग मार्केट भी आ रहा था, प्लेग्राउंड आ रहा था, गार्डन आ रहा था, ना जाने फ्लाईओवर्स आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। आज तक वो सारे प्रयासों से जो इनका आ रहा था वो कचरे के डब्बे में पड़ा, जो दिखाई नहीं दे रहा शहर में। इन्होंने कहा हमारी पार्टी जब एक थी तब मैंने मांगनी की। मांगनी तो शहर का नागरिक भी करता है। मांगनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है ये वर्क ऑर्डर जो मैं आपको बताती हूँ। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है और ये GR है। 25 जुलाई 2024 का ये GR। और ये जो मैंने गोल की ना 11वें नंबर पे, कादरी कॉलोनी कादरी मस्जिद किस्मत कॉलोनी कंक्रीटकरण करने, इसका खर्च 20 लाख। ये जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हमारे भाई 50 कोटी का बजट जब इलेक्शन के दरमियान मुमरा कौसा के लिए लाया गया, ये काम उस वक्त हमने दिया था जब हमने नजीब भाई का हाथ थामा था। और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी 9 अक्टूबर 2024 को ही आ गई। मैं तो फुल प्रूफ लेके बात कर रही हूँ मिस्टर फेक LLB। तुम्हारी तो LLB की सर्टिफिकेट भी नकली है कि असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और GR की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है, तो सारा निधि तो मेंशन करो कि विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है, मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? तब तुमने मीडिया को बुला के जागरूक क्यों नहीं किया कि मेरे प्रभाग 30 में स्लॉटर हाउस का काम होने जा रहा है? मैंने कुछ रोज पहले जब अपने फेसबुक लाइव पर स्लॉटर हाउस के बारे में डाली कि ये प्रभाग में जो स्लॉटर हाउस का काम हुआ, ये हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि और नजीब भाई के प्रयासों से किया गया, तब ये बरसाती मेंढक जाग उठे। हमारे लाए हुए कामों को अपना चेहरा बताने वाले तुमसे बड़ा गद्दार और तुमसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता मोहल्ले में। कुछ दिन पहले मैडम, आप किसके बारे में बात कर रही है? LLB कौन है? LLB कौन है? इनकी प्रभाग में बोले जा रहे कौन है, किसके खिलाफ बोले, कुछ बताएंगे? नाम भी खुलासा कीजिए। इस्लामुद्दीन भाई
इतना बड़ा वो नाम नहीं है जो मैं अपनी जबान से लूं। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए LLB लिखिए। बहुत है, LLB फेक जो तुतारी में है, जो किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। और हमें गद्दार कह रहे हो, हमसे आप कह रहे हो। चलो मैं नाम ले लेती हूँ। नाम ले लीजिए। जावेद जी मेडिकल। आप सुने एक बात। अच्छा, जावेद शेख के बारे में कहते हो कि हम गद्दार है, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे मईन कुमलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीब मुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियां मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो कि समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे। जब शमीम भाई ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमीम भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? जरा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर LLB बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वालों को जरा बोल के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊं। जावेद जी मेडिकल, मेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम। क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्ताखे रसूल। हाँ, और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ, एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं रहे? अब वो उनके दोस्त हो गए, अब तुम रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें, ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये मत बताओ लोगों को कि ये निधि तुम्हारी है। प्रयासों से भी काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम GR आने पे होता है, पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आई थी। विधायक जी 2009 में मुमरा में आमदार बने और मेरी वालिदा और हमारी पहचान मेरे मरूम वालिद साहब के नाम से, विधायक जी की पहचान मुमरा कलवा से, ये चुने हुए नगर सेवकों की वजह से है। अगर हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में होकर हमने उनका दामन नहीं थामा होता, ये सोच नहीं रखी होती कि वे हमारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, तो आज वो इस शहर से विधायक नहीं होते। सो ही शुड बी थैंकफुल कि 2007 में जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे मेरी वालिदा हो, चाहे वो राजू अंसारी जी हो, सभी लोगों ने उनका हाथ थामा था, सभी लोगों ने। और आप कहते हो कि आप इनके खैरात पे हो। खैरात पे तो तुम्हारी ऑफिस का खर्चा चलता है, खैरात पे तो तुम घर घर राशन बांट रहे हो किसी और के पैसे से। सुना है हाल ही में डिजिटल मीडिया में किसी के दिए हुए खैरात पे तुम्हारी चल रही है और खैरात की बातें करते हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कोई पान पट्टी वाले के तुम कर्जे में जो आज तक नहीं चुका रहे हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेकरी वाले का भी कोई कर्जा पेंडिंग है जिसको तुम दे नहीं रहे। वो बेचारा गरीब मजदूर रोज सुबह शाम दुकान खोल के धंधा करता है, उसको आप धमकी देते हो कि मैं पानी का नल काट दूंगा, पानी की पाइप काट दूंगा, मैं तेरी लाइट कटवा दूंगा। जब तुम उसके दुकान से कुछ खरीदते हो तो पैसा भी दो, अपने अंदर झांको, क्योंकि इतने तुम्हारे खास जितने भी है ना आजू बाजू, उनमें से काफी लोगों ने तुम्हारी डिटेल दी कि मैं कंपनी से आके किस्मत कॉलोनी के हीरो बनते हो। जितने साथ में लेके तुम अपने चर्सी घूमते हो ना, जो गांजा चरस बेचते, तुम्हारे जैसे कैटेगरी के लोगों को मैं बहुत खूब जानते हो। हमको क्या बोलते हो तुम? चूड़ियां तो तुमको पहनने की जरूरत है, तुम तो रात के अंधेरे में मुझे बोलो मत। जावेद जी मेडिकल, अगर मैंने खोल दी ना ये बात कि तुम आवाज साहब को यहाँ खुश करते हो और जाके रात के अंधेरी में राबोड़ी में नजीब मुल्ला से मिलते हो, क्यों मिलते हो भाई? तुम बड़े वफादार हो, क्यों मिलते हो? क्यों घबराते हो? एक नाव में सवार रहो ना। हमने छोड़ दिया गर्व से बोलती हूँ, ईमान वाले का साथ दी मैंने, मुझे कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई ईमान वाला मुमरा शहर से आमदार के लिए खड़े रहेगा, सबसे पहला इंशाल्लाह हम ही लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। क्या बात करते हो तुम?
तुम्हारे जैसा मेरा घर नहीं चला रहे विधायक जी, तुम घबरा रहे हो, तुम्हारे साथ वाले घबराते नजीमुल्ला के साथ खड़े रहने से, क्योंकि तुम्हारा खर्चा पानी विधायक से चल रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम है, अल्लाह की जात पे यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं, हमारा खर्चा कोई नहीं चला रहा। तुमको जरूरत है विधायक जी के आजू बाजू घूमने की, हमको नहीं जरूरत है। क्या कहेंगे जो बैनरबाजी ये निधि वर्ड कॉर्नर जो आपको मिला था उस वक्त आप काम क्यों नहीं रुकवाए? यूसुफ भाई, ये माँ मुमरा देवी के नाम पे काम है। मैं आपको बता दूं, इसका टेंडर बिलों में डाला गया है। बड़ी बेशर्मी की हद है विधायक जी की। कहते हैं कि बीजेपी के लाए हुए बजट में मैं थूक के नहीं चाटता, इन्होंने तो पूरी तरह थूका भी और पूरी तरह चाटा भी। इतना इनको बजट की आस और बजट की उम्मीद है कि ये नजीमुल्ला जी के लाए हुए निधि पर इन्होंने बिलों में टेंडर डाला। अब बताए, और अच्छा इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिया, अल्पेश सरैया, रजनी सरैया का इन्होंने नाम लिया। और ये जो टेंडर है ये माँ मुमरा देवी, उन्हीं दो कॉन्ट्रैक्टर के हक का नाम का टेंडर है। ये वही दो कॉन्ट्रैक्टर है जो मुमरा में नजीमुल्ला की लाई हुई निधि से काम कर रहे हो। और तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारे प्रयासों से आया है? 2007 से लेके आज तक तुम्हारे प्रयासों से आ रहा था, तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं किया? जब हमारा वर्क ऑर्डर आया तब तुम्हारे प्रयासों से उसी वक्त आ गया। अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ मिस्टर एलएलबी, वर्क ऑर्डर दिखाओ, जीआर की कॉपी दिखाओ। मांगने की बात मत करो, मांगना तुम्हारा काम ही है मांगना। अब तुम जिधर हो उधर मांग कर ही तो ऑफिस चल रही है, मांग कर ही तो तुम चल रहे हो। तुम्हारी अपना खुद का वजूद और तुम्हारी अपनी खुद की कोई पहचान है। और मैं किसी से नहीं डरती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्षम हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ। तुमको 1750 आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मोहल्ला जानता है कि तुम लोग रातों के अंधेरे में लाइन पानी की चोरी करते हो, उसी से तो तुम्हारा घर और उसी से तो तुम्हारे छोकरों को तुम चलाते हो। तुम क्या बात करोगे? मामला दर्ज क्यों नहीं करा तो पुलिस स्टेशन में? इतनी सब जानकारी आपके पास है? देखिए, मैंने वर्क ऑर्डर की कॉपी और जीआर की कॉपी में 2 दिन बहुत बिजी थी, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं मामला दर्ज करूंगी, क्योंकि चोरों का काम है चोरी करना, और ये चोरी है। कुछ दिन पहले जब नजीब भाई ने में आप थे, नजीब भाई ने रशीद कंपाउंड में एक काम का उद्घाटन जब किया, तब इनकी तुतारी की चोर कंपनी ने वहां पर अंदर साहब का बैनर लगाया था। शर्म नहीं आती इनको? काम किसका, नाम किसका? तुम गाली देते हो नजीब मुल्ला के लाए हुए कामों पर, तुम बोलते हो हम थूकते नहीं, और सबसे पहला थूकते हो क्या? सबसे पहला फोटो लगाते हो। तुमको तो चुल्लू भर पानी में एलएलबी डूब के मरना चाहिए, क्योंकि तुमको शर्म नहीं है कि तुम काम किसका और नाम किसका प्रेजेंट कर रहे हो। मेरे प्रभाग में मैं आप सबको बता दूं, जितने काम चालू है और जितने भी एलएलबी के बैनर्स लगे, वो सभी काम माननीय अजीत दादा पवार साहब की निधि से है और हमारे नजीब भाई के लाए हुए प्रयासों से है। इनके पास 1 रुपया नहीं है सिवाय आमदार निधि के, इनको कोई बजट नहीं मिल रहा, फिर ये हमारे बजट पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं कह दूं इनसे साफ अल्फाजों में कि तुम्हारा काम है चोरी करना और तुम पेशे से चोर हो। तुम पेशे से चोर हो, एलएलबी नहीं, तुम पेशे से चोर हो, इसीलिए तुम हमेशा दूसरों के काम को चोरी ही करते रहोगे।